अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में पैटर्न स्टैम्प टूल। तो चलते हैं फोटोशॉप पे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और यहां से प्रिंट में A4 साइज में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल के ग्रुप में दूसरा टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल। जब हम पैटर्न स्टैम्प टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ क्लोन स्टैम्प टूल की जगह पे पैटर्न स्टैम्प टूल का आइकॉन आ जाता है। क्लोन स्टैम्प टूल को क्लिक करने के बाद हम माउस का कर्सर जब कैनवस पे लेके आते हैं, माउस का कर्सर ब्रश टूल की तरह से राउंडेड आ जाता है। जब हम कैनवस पे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पैटर्न में रिसेंटली यूज जो पैटर्न होता है वो कैनवस पे पेंट होता है। यहाँ से हम पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। कोई दूसरा पैटर्न लेके हम इस तरह से पेंट करते हैं तो वो पैटर्न कैनवस पे प्रिंट होता है। कंट्रोल Z करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल की प्रॉपर्टी में पहले ऑप्शन में ब्रश की प्रॉपर्टी शो होती है। यहाँ से हम इसका साइज छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से हम ब्रश का साइज छोटा और बड़ा करते हैं। और ये दूसरा ऑप्शन है हार्डनेस। हार्डनेस से हम ब्रश के हार्डनेस को कम या ज़्यादा करते हैं। यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई सॉफ्ट ब्रश या हार्ड ब्रश जैसा हम यूज़ करना चाहते हैं वैसा ब्रश हम ले सकते हैं। ब्रश की सेटिंग में जब ब्रश की सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ब्रश की सेटिंग आ जाती है। यहाँ से हम कोई भी ब्रश लेके यूज कर सकते हैं। एंगल को हम चेंज कर सकते हैं और स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ब्रश की दीगर सेटिंग्स को हम यूज कर सकते हैं। हम ब्रश की कोई भी सेटिंग यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ब्रश को यूज करने के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्पेसिंग को कम या ज़्यादा रखते हैं। अगर स्पेसिंग को ज़्यादा रखेंगे ब्रश कुछ इस तरह से पेंट करेगा, स्पेसिंग को और ज़्यादा करेंगे तो ये इस तरह से पेंटिंग होगी, और अगर स्पेसिंग 0 रखते हैं तो इस तरह से पेंट करेगा। यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी ब्रश ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से ब्रश का साइज कम और ज्यादा करते हैं। मैं यहाँ से हार्ड राउंड ब्रश ले रहा हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है मोड। कंट्रोल Z करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल होता है। यहाँ ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑप्शन शो होते हैं। इनमें से भी कोई भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है ओपेसिटी। ओपेसिटी को 100% पे रख के हम यूज करते हैं तो ब्रश इस तरह से पेंट करेगा। अगर ओपेसिटी हम कम करेंगे तो पेंटिंग कुछ इस तरह से शो होगी। अगर और कम करते हैं तो इस तरह से पेंट होगा। उसके बाद आता है फ्लो। ओपेसिटी को 100% करते हैं। यहाँ से कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद आता है फ्लो। 100 पे रख के पेंट करेंगे तो इस तरह से पेंटिंग आएगी। अगर फ्लो कम करते हैं तो इस तरह से ये पेंट करेगा, इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम अपनी मर्जी से पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। जो पैटर्न हम यूज करना चाहें यहाँ से वो पैटर्न लेके हम यूज कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है अलाइन। इसको चेक ही रहने दें। अगला ऑप्शन है इम्प्रेशनेट। इम्प्रेशनेट को अनटिक करके पेंट करते हैं तो कुछ इस तरह से पेंटिंग होगी। इम्प्रेशनेट को चेक करते हैं और उसके बाद पेंट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से पेंटिंग करेगा। पैटर्न स्टैम्प टूल को इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको पैटर्न स्टैम्प टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।